हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। कुछ दिनों पहले पीएमओ के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया था जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि अगले 1.5 सालों में, यानी कि जून से लेकर अगला नेक्स्ट ईयर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक टोटल 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएगी, 10 लाख गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होंगी। अब इस चीज़ के ऊपर राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर इसका क्या आंसर उन्होंने दिया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, श्री संदीप कुमार पाठक जी ने यह सवाल किया था, विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वैकेंसीज that are sought to be filled by way of the announcement made by the Prime Minister on 14th June 2022। 14 जून 2022 को यह अनाउंसमेंट की गई थी पीएमओ द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल ऑफ गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स, यानी कि अगले 1.5 साल में दिसंबर 2023 तक टोटल 10 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो ये ऐसा दावा किया गया था। तो इस बारे में पूछा गया कि क्या सच में इतनी वैकेंसीज है, क्या सच में सरकार के पास इतनी वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इतनी वैकेंसी है, और अगर वैकेंसी है तो आप पूरा ब्रेक डाउन करके बताओ कि किस डिपार्टमेंट में, किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है। इस चीज को लेकर सवाल किया गया है। जो तीसरा सवाल दागा गया है वो ये है कि अगर सच में 10 लाख वैकेंसीज है, अगर इतनी वैकेंसीज है, तो सरकार ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स ले रही है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में, यानी कि अगले 1.5 साल में 10 लाख कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो उसके बारे में इस जो सवाल पूछा गया है इसका रिप्लाई करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया है चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि एनेक्शर डाला हुआ, यानी कि नीचे जितनी भी वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप वाइज, स्टेटस वाइज जितनी वैकेंसीज है, सारी वैकेंसीज उन्होंने क्लियर कर दी। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी, किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है, कितने सैंक्शन पोस्ट है, कितने पोस्ट है जिसमें ऑलरेडी लोग हैं, यानी कि पोस्ट फिल हो चुके। तो सारी चीजें इन्होंने डिटेल में बताई है, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा देखिए एक चीज और इन्होंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि ये जो पूरा कहा गया है कि भाई रिक्रूटमेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, ये रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी पीएमओ की नहीं है, पीएम की नहीं है, ये जिम्मेदारी है कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज की एंड डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दे दी गई है कि भाई अगले 1.5 साल में आपको इतना रिक्रूटमेंट कर लेना है, यानी कि आपकी जो भी वैकेंसी उसे फिल कर लेना। अब आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सपोज 10 लाख वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती है तो इसमें पीएमओ की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। यहाँ पे जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर आ जाएगा कि आपने रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया। जब आपको ऑलरेडी मिशन मोड में कहा गया है कि मिशन मोड में रिक्रूटमेंट करना है तो आपने क्यों नहीं किया। तो ये जवाबदेही मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। कुछ के बारे में देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 78 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबको एक साथ देखना तो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां ज़्यादा वैकेंसीज है वहां हम कोशिश करते हैं वो देखने की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन में टोटल सैंक्शन पोस्ट है 54 एंड टोटल 41 एम्प्लॉयज़ इसमें ऑलरेडी है, स्टाफ है। एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में टोटल 5755 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 3545 पोस्ट में ऑलरेडी लोग हैं, वर्क कर रहे हैं। कुछ अगर ज़्यादा वैकेंसीज की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी, इसमें 38,153 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 28,693 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी उनके पास है। अगर कुछ और बड़ी वैकेंसी की बात करें तो डिफेंस सिविलियन में 6,46,042 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से केवल 3,81,336 स्टाफ उनके पास है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, लगभग 3 लाख। आप यहाँ देख लो, 2.5 लाख से 3 लाख आप इसे मान सकते हो कि इतनी वैकेंसी तो केवल डिफेंस सिविलियन में ही है। ये सिविलियन की बात हो रही है। उसके बाद अगर कुछ और बड़ी वैकेंसीज की बात करें, कुछ बड़े जो वैकेंसीज अभी है जहाँ उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं फिल किया गया है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक्सटर्नल अफेयर्स में 11,807 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 9,477 पोस्ट फिल हो चुकी है। फिर अगर इधर देखें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में 4,882 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से केवल 2,580 स्टाफ ही वर्क कर रहे हैं, यानी कि बाकी वैकेंसीज हैं जो कि रिक्रूटमेंट में आएंगी।
अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये जो इतनी सारी वैकेंसीज है ये किस एग्जाम के थ्रू फिल की जाएगी। क्या सारा एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल किया जाएगा या फिर अलग से कुछ जो डिपार्टमेंट्स है या मिनिस्ट्रीज है वो अपना कुछ एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, ऐसा कुछ प्रोसेस ये पूरा क्लियर नहीं किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराती है, तो उनकी एग्जामिनेशन कैसे होगी, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कौन सी ऐसा एजेंसी है जो 1.5 साल के अंदर ये पूरा रिक्रूटमेंट करा देगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। एसएससी में तो उतनी कैपेबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आता है 3 साल 4 साल लग जाता है। तो चांसेस है कि हो सकता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि 1.5 साल में जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो पाएगा। और अगर कुछ वैकेंसीज की हम बात करें तो होम अफेयर्स में टोटल 10,85,728 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 9,42,192 स्टाफ ऑलरेडी इनके पास है। तो ऐसे करके आप वैकेंसीज देख सकते हो किसमें ज़्यादा वैकेंसीज है, कम वैकेंसीज है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टोटल सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, 40,35,203 टोटल सैंक्शन पोस्ट है, और इसमें टोटल 30,55,876 स्टाफ ऑलरेडी हैं। तो यहाँ अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 40.3 लाख माइनस 30.5 लाख, तो अप्रॉक्स ये 10 लाख के अप्रॉक्स ये बन जाता है। यानी कि 10 लाख वैकेंसीज तो हैं। अब ये मिनिस्ट्रीज के ऊपर छोड़ दिया गया है, डिपार्टमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भैया आपको बोल दिया गया है रिक्रूटमेंट करना है, आप करो या ना करो ये आपके ऊपर है। लेकिन पीएमओ की तरफ से जब आपको आदेश दे दिया गया है तो इस चीज़ का आपको पालन करना है। तो ये वैकेंसीज हैं, आपके लिए वैकेंसीज है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, 2022 में एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, या फिर 2023 में आप एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो, एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। प्रिपरेशन कैसे करना है, तो जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। खास करके एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, फिर जितनी भी वैकेंसीज अभी निकली हुई है, दिल्ली पुलिस में मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, ईडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए निकली हुई है, तो सब के लिए प्रिपरेशन के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल है, जहां A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। दोस्तों अगर आपका टारगेट है कि अगले 1 से 2 साल में आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका आपके पास है। कोर्सेज आपके पास है। जॉब यूनिवर्सिटी ऐप की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, वहां जाके आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां से आप कोर्सेज चेक कर सकते हो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उनकी गाइडेंस को आप लो, फॉलो करो। जो जो चीज़ें वो बता रहे हैं, जो तरीका वो पढ़ा रहे हैं, जैसे वो सारी चीज़ें आप समझो, प्रिपरेशन करो, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करो, टारगेटेड प्रिपरेशन करो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।